हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारा देश सिर्फ परंपराओं का ही नहीं, स्वाद और विश्वास का भी देश है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि कई शहरों के अपने ही कुछ खास स्वाद हैं। ऐसा ही एक शहर है जयपुर, जो कि अपनी परंपरा ही नहीं बल्कि स्वाद के लिए भी काफ़ी मशहूर है। दाल बाटी चूरमा, घेवर, कचौरी और रोस्टेड नमकीन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पारिवारिक व्यवसाय की, जो कि 1954 में जयपुर के छोटी चौपड़ पर विजय स्टोर्स के नाम से शुरू हुआ। यही विरासत आज गोविंद जी के नाम से जानी जाती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं गौरांग जी, जो कि प्रबंधन निदेशक हैं। गौरांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप अपने बारे में बताएं और हमें गोविंद जी की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। मेरा नाम गौरांग जगमोहन विजय है और जयपुर की पैदाइश है मेरी। स्कूलिंग के लिए मेरे को मेरे पिताजी ने पुणे भेजा। पुणे में मेरी स्कूलिंग हुई है विश्व शांति गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल से। उसके बाद में मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर में मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से मेरी डिग्री करी है। उसके बाद मैं इस बिज़नेस के अंदर मेरे पिता के साथ जुड़ गया। गोविंद जी से पहले एक नाम आता है विजय स्टोर्स, और विजय स्टोर मेरे दादाजी श्री रामनाथ जी विजय ने स्टार्ट किया था। ये हमने छोटी चौपड़ पे हमारी एक शॉप है उससे स्टार्ट किया था। और छोटी चौपड़ ऐसी जगह है जहाँ 250 साल से भूंगड़े बेचे जा रहे हैं, मतलब चना जिसको कहते हैं, उसको हम 250 साल से वहाँ बेच रहे हैं लोग। हमने भी, मेरे दादाजी जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर थे, उन्होंने उसकी स्टार्टिंग करी वहाँ पर। उन्होंने शॉप ली, खुद जॉब पे जाने से पहले परचेसिंग करके जाते थे, फिर आते थे, फिर संभालते थे, बीच में स्टाफ संभालता था। तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, एक छोटी शॉप से। वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर पिताजी जुड़े इसके अंदर, पिताजी ने वैरायटी बढ़ाई, फिर मैं जुड़ा इसमें, मैं इसको ऑनलाइन लेकर के गया। इस तरीके से मतलब हमारी शुरुआत हुई। उस दौर में रोस्टेड नमकीन का रिस्पॉन्स कैसा था और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? उस ज़माने में मैम मैं बताऊं तो रोस्टेड स्नैक्स या इसका कोई कंसेप्ट था ही नहीं। मतलब उस टाइम अपना देश जस्ट आज़ादी हुआ था, बेसिक चीज़ें मिलती थी सब शॉप्स के ऊपर, या मिठाई की शॉप पे नॉर्मल 3-4 तरीके की मिठाइयाँ मिलती थी। नमकीन की शॉप जैसे हमारी थी तो वहाँ चने मिलते थे, भूंगड़े हो गए, मूँगफली हो गई, ये मुरमुरे हो गए, 2-4 आइटम, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो होती है वो सब मिलती थी उस टाइम पर। रोस्टेड नमकीन का कंसेप्ट ऐसे आया कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरे दादाजी जो थे ट्रेजरी ऑफिसर थे, तो गवर्नमेंट में उनका पूरा वो था कि भाई बातें राजमहल में भी होती थी, करती थी। तो राजमहल में एक ऑर्डर आया था छिले चने को लेकर के। वहाँ कोई डिश बनानी थी उनको, तो वहाँ से रिक्वायरमेंट आई थी कि भाई छिला चना चाहिए। तब तक कोई छिला चना बनाता नहीं था क्योंकि रेडी टू ईट का इतना चलन ही नहीं था। तो छिला चना उस टाइम में एक लग्जरी हो गई एक तरीके से, आप ये कह सकते हो कि भाई छिला हुआ चना मिल रहा है। कि नहीं तो लोग घर में ही सत्तू भी बनाना है तो घर पे खुद लाते थे, खुद पीसते थे, वो सब काम घर पे ही करते थे लोग, क्योंकि विश्वास भी नहीं था लोगों को इतना कि मार्केट के अंदर सब वो घर का काम। उस टाइम आया वहाँ पर, तो हमारे दादाजी ने बोला ठीक है भाई हम बनाएंगे। तो उन्होंने कोशिश करी और वहाँ दिया, सप्लाई करी उन्होंने चने की, छिले चने की। वहाँ वो बढ़िया हो गया काम। तो उन्होंने बोला चलो अगर वहाँ हो गया तो अपन अपनी शॉप पर भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो छोटी चौपड़ वाली शॉप पे छिला चना हमने स्टार्ट किया। फिर सेम कंसेप्ट पे छिली हुई पीनट स्टार्ट करी, और मुरमुरे तो थे ही। फिर होल ग्रेन्स, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये जो होल ग्रेन्स होते हैं, ये सभी को हम रोस्ट करने लगे। धीरे धीरे कस्टमर इन चीज़ों को स्वीकार करने लगा। मेरे दादाजी की सबसे ख़ास बात ये थी कि चाहे वो जॉब पे जा रहे, लेकिन फिर जब शॉप पे बैठते थे तो कस्टमर्स को बहुत ध्यान से सुनते थे कि कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा। एक कस्टमर कनेक्शन बहुत अच्छा था उनका। टेस्ट कराते थे कस्टमर को, क्योंकि नई चीज़ थी हमारे लिए भी। साथ के साथ वो फीडबैक बिल्कुल लेते रहते थे हम। हाँ बिल्कुल। तो कस्टमर उस टाइम कह रहा था कि भाई अब ये सब है तो नमकीन भी चाहिए, रोस्टेड, कोई मिक्सचर इन सब का। तो हमने फिर ज्वार, बाजरा, मुरमुरा, चना, मक्का, इन सबको मिक्स करके एक रोस्टेड हेल्दी मिक्सचर बनाया था, जिसका नाम रखा था हमने सदाबहार मिक्सचर। सबसे पहला रोस्टेड नमकीन अगर आप कहेंगे हमारी, तो वो सदाबहार मिक्सचर है, और वो हमारी मतलब लेगेसी है। तो वो आज भी मतलब मिल रहा है हमारे पास, वो आज भी मेंटेन है। सदाबहार मिक्सचर आज भी जैसा उस जब मेरे दादाजी ने बनाया था 1954 में, वैसा ही आज भी चल रहा है। तो गौरांग जी, ये बताएं कि आपके परिवार की कितनी पीढ़ियां इस व्यवसाय से जुड़ी हैं?
मेरे परिवार की 3 पीढ़ियाँ इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मेरे दादाजी श्री रामनाथ जी विजय, वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी है। और उसके बाद में उनके साथ मेरे पिताजी श्री जगमोहन जी विजय, वो आ गए। उन्होंने इसके अंदर आइटम्स को, जो नमकीन है, उनको बढ़ाया और ज़्यादा। फिर मैं जुड़ा इसके अंदर। मेरे साथ में मेरा भाई है वैदिक जगमोहन गुप्ता, वो हमारे साथ इस बिज़नेस के अंदर जुड़ा हुआ है। ऐसे हम 3 पीढ़ियाँ हैं जो कि इस बिज़नेस को, मतलब तीसरी पीढ़ी हूँ मैं जो कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कब बिजनेस ज्वाइन किया? परिवार के अंदर बिजनेस होते हुए दादाजी मुझे शॉप लेकर के जाते थे, फिर पिताजी लेके जाते थे। उनके साथ बचपन से ही सीख तो रहा ही था मैं, पर अगर एक प्रॉपर अपन माने तो 2013 के अंदर जब मैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी करके आया, तब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। तो आपने अपने बड़ों से क्या क्या सीखा और आप किन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखते हैं? मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि अगर मेरे को बिज़नेस में कुछ नया करना है तो मैं पहले अपने बड़ों से पूछ लेता हूँ। मेरे दादाजी थे, पिताजी हैं, उनसे पूछता हूँ कि आपने ये कर लिया क्या। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ ट्राई करके देख ली है और उसका मतलब अच्छा मिला रिजल्ट, तो वो कंटिन्यू हो ही गई ऑलरेडी, मतलब वो बिज़नेस में फिर उन्होंने डाल ही दिया। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो उन्होंने ही उसको रोक दिया। तो ये एक लेगेसी बिजनेस का फायदा है, ऑलरेडी एक फिल्टर होके आपके पास में चीजें हाँ भाई आती हैं। हाँ। तो अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो वो चीज़ अवॉइड ऑलरेडी कर देता हूँ मैं कि भाई कुछ लोगों में ऐसी मेंटालिटी होती है कि नहीं मैं खुद ही ट्राई करके देखूंगा। लेकिन अगर आप लेगेसी बिजनेस में, तो मेरे हिसाब से आपको ये फिल्टर तो अपनाना ही चाहिए कि अगर आपके बड़े कर चुके हैं उस चीज़ को और वो सक्सेसफुल हुए हैं तो वो कंटिन्यू है, नहीं हुए हैं तो फिर वो चीज़ ही सही नहीं है, फिर आप और कुछ ट्राई करो। तो गौरांग जी ये बताइए कि एक सेट फैमिली बिजनेस में नई सोच लाना कितना चैलेंजिंग होता है? नई सोच की बात करें तो स्टार्टिंग से ही, मतलब मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए ओपन है, मतलब पिताजी दादाजी, कि अपने को नई सोच तो लानी है, क्योंकि ये चेंजिंग बिजनेस है। फूड का बिजनेस सबसे जल्दी, सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग बिजनेस, FMCG भी कहते हैं अपन कि FMCG गुड्स, तो फास्ट मूविंग बिजनेस है फूड का बिजनेस। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, कस्टमर रोज़ बोर हो जाता है। वो चाहे चना ही है, चाहे सालों से चला आ रहा चना है, चाहे मुरमुरा है, सालों से चला आ रहा है, लेकिन उसको उसमें रोज़ कुछ नया चाहिए, चाहे मसाला नया चाहिए, चाहे फ्लेवर नया चाहिए, नया तो चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हाँ भाई चेंज तो कंपलसरी है, तो ये चीज़ मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। हाँ, वो कुछ जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है या जो नींव है हमारे बिजनेस की, अगर मैं उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता हूँ तो वो ज़रूर मेरे को बोलते हैं। जैसे मेरे को याद आ रहा है कि मैंने बोला कि ताजी अब तो अपन इतना, मतलब इतनी नमकीन बेच रहे हैं तो इसमें मसाले जो हैं अब अपन मशीन से पीसने लग जाते हैं, लेकिन वो बोले कि नहीं, जो मसाले हैं वो हाथ से कुटने चाहिए। तो अच्छा, मतलब अभी भी मसाले हाँ, जो आप डालते हैं वो हाथ से कूटे जाते जो हैं? मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे मसालों के, जो हालांकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, कोल्ड प्रेस मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो गुण है या जो तत्व है मसाले का, वो हाथ से पीसने के अंदर या हाथ से कूटने के अंदर वो ज़्यादा रहता है, फ्लेवर उठता ज़्यादा है उसका। तो वो जो एक दरदरापन है मसाले के अंदर आना चाहिए या फ्लेवर जो आना चाहिए वो उससे ज़्यादा रहता है। तो उस चीज़ को मैंने चेंज करने के लिए कहा तो बोले नहीं ये चीज़ चेंज नहीं होगी। तो अगर हमारी जो नींव है या रूट्स है उसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो फिर भी मेरे को बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे अपन, इसके पीछे ही तो खड़े हुए हैं। तो वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन बाकी मैं कोई भी नई चीज़ लाता हूँ या मैं बोला कि पैकेजिंग नहीं करेंगे अपन, ज़माने के हिसाब से चलेंगे, तो हाँ बिल्कुल पैकेजिंग लाओ। हमारे सारे पैकेजिंग जिप लॉक हो गई है। या बिलिंग की मैंने बोली, हमारे स्टोर्स के ऊपर भाई पहले मैनुअल बिलिंग होती थी, अब मैंने बोला कंप्यूटराइज बिलिंग करनी है अपने को, तो कंप्यूटराइज बिलिंग के लिए भी उन्होंने बोला हाँ आप करो। मेटल डिटेक्टर जो अभी अब जो जितने भी फूड हैं इसके अंदर हमारे सारे फूड मेटल डिटेक्टर से स्कैन होकर के निकलते हैं, तो वो लगाने थे। जो नई मशीनरी लगानी है आपको क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए या फिर प्रोडक्ट के अंदर कुछ नरिशमेंट इम्प्रूव हो रहा है उससे, तो उस चीज़ के लिए हमेशा मेरे को कहा है कि आप ज़रूर करिए। अच्छा, इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट्स या आपके जो रोस्टेड नमकीन है कस्टमाइज़ भी करते हैं? मान लीजिए कोई कस्टमर आपको आके कहता है कि भाई हमारे घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, जी तो उस हिसाब से आप करते हैं कुछ कस्टमाइज? ये सवाल अगर मेरे दादाजी से पूछा होता ना
तो वो ज़रूर बोलते हैं कि हाँ हम कस्टमाइज़ करते हैं। लेकिन आज हम 2026 में बात करें तो हम ऑलरेडी 100 से ज़्यादा नमकीनें बना चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब कोई भी कस्टमर segment कुछ मांगेगा है, हाँ। और हम उसको ये कहेंगे कि हाँ हम बना देंगे, बल्कि हम उसको ये कहेंगे कि हाँ ये है, ये आप ले लीजिए। क्योंकि इतने साल का फीडबैक है कस्टमर का, सब कुछ है हमारे पास में। तो हमने ऑलरेडी कई नमकीनें 100-150 नमकीनें बन चुकी हैं। तो जो वो मांग रहा है मेरे हिसाब से हम उसको दे देंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हाँ, कस्टमर इज किंग, कस्टमर के पीछे ही हम लोग हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ वो जो हमने नहीं बनाई है, हालांकि ये 100 प्रोडक्ट भी उन्हीं ने हमको प्रेरणा दी है तब बने हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं बनी है तो ज़रूर बना के देंगे हम उसको, उसी के लिए बैठे हैं। मतलब आप काफ़ी ओपन है टू बिल्कुल, 100%। न्यू चैलेंजेस। जी जी जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया बात है। अच्छा, इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि बिजनेस करने के तौर तरीके बहुत बदल गए जी। हैं। उस ज़माने में और आज में बहुत फ़र्क आ गया है। बिल्कुल। तो आप नए कस्टमर्स को कैसे अपने साथ जोड़ते हैं? कोविड से पहले तो मतलब बिज़नेस यही होता था कि हाँ भाई आपका फिज़िकल स्टोर है, फिज़िकल स्टोर के ऊपर आ रहा है कस्टमर, वो पहचान रहा है। लेकिन कोविड ने काफ़ी चीज़ें बदल दी, लॉकडाउन हो गए, तो उसके बाद ऑनलाइन को बहुत ज़्यादा बूम मिला। तो हमने भी कोविड के बाद से ऑनलाइन वेबसाइट हमारी www.govindji.store के नाम से स्टार्ट करी। तो हाँ, हमने भी मतलब ऑल ओवर इंडिया को आकर्षित करने के लिए सब जगह, मतलब हम भी ये चाहते हैं कि जो हम अच्छी नमकीन बना रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक नमकीन बना रहे हैं, वो हर जगह पहुँचे, हर कस्टमर को मिले। तो हमने वेबसाइट भी शुरू करी ताकि हर जगह पे कस्टमर को मिल सके हमारे प्रोडक्ट। जैसे जैसे जयपुर एक्सपैंड हुआ, समय बदला, आपने अपने साथ नए नए कस्टमर्स को किस तरह से जोड़ा? कस्टमर आते थे हमारे पास में, हमारे जो छोटी चौपड़ वाली शॉप है वहाँ पे कस्टमर आता था। फिर जयपुर बड़ा होने लगा, सीतापुरा साइड जाने लगा, श्यामनगर साइड जाने लगा, इन तरफ विस्तार हुआ जयपुर का। वहाँ से भी कस्टमर आने लगा और रेगुलर आने लगा, मतलब कि क्योंकि वो चीज़ उसको वहाँ मिलती नहीं थी, जो जैसी नमकीन हम बना रहे हैं वैसी नमकीन उसको वहाँ मिलती नहीं थी। वो रेगुलर आने लगा। उन्होंने बोला कि आप अपना स्टोर हमारे इधर भी खोलिए या यहाँ भी खोलिए। तो कस्टमर की सुविधा के लिए हमने श्यामनगर के अंदर हमारा एक और स्टोर डाला जियो के नाम से। वहाँ उसका फर्म का नाम जियो है, वहाँ हमने एक स्टोर और डाला। छोटी चौपड़ वाली स्टोर से कस्टमर आउट ऑफ इंडिया रेगुलर, मतलब अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको नमकीन भेजते थे हमारी। उस वजह से हमने कि जब हमने देखा कस्टमर खुद ही भेज रहा है नमकीन हमारी, तो हमने भी फिर ऑनलाइन, मैंने आपको पहले बताया कोविड के बाद शुरू किया, तो वो ऑनलाइन के थ्रू हमने स्टार्ट किया। कंसेप्ट इतना बदलता गया धीरे धीरे। तो हमने जो जियो वाला स्टोर है हमारा, वो हमने टोटल एक हेल्थ कंसेप्ट वाले स्टोर के ऊपर या वन स्टॉप शॉप के हिसाब से हमने उसको डेवलप किया। छोटी चौपड़ पे तो हमारे पास क्या जगह बहुत कम है, तो वहाँ हमारे जो रोस्टेड स्नैक्स है वही पूरे होता है, इतना ही हो पाता है वहाँ पर। लेकिन श्यामनगर वाले में हमारे पास काफ़ी जगह है, तो वहाँ हमने रोस्टेड स्नैक्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स वो भी वहाँ पर ऐड किए हमने। प्रोटीन से रिलेटेड प्रोटीन बीन्स हो गए, एडिमामे बीन्स हो गए और सोयाबीन हो गया, जिनके अंदर नेचुरली मतलब प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन के लिए बहुत ही कम ऑप्शन है प्रोटीन का, पर हाँ आपको हमारे पास में ये सब चीज़ें मिलेगी। प्रोटीन रिच के लिए अपनी दालें जो होती है, दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, पर दालें रेगुलर मतलब आदमी उतनी खा नहीं पाता है, तो उसके अल्टरनेटिव में हमने दालों की चिप्स और उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल करके, बीटरूट चिप्स हो गई, सोयाबीन की चिप्स हो गई, ओट्स की चिप्स हो गई, ये कई ऐसी चिप्स हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करी है। तो प्रोटीन रिच होते ही ऑलरेडी, प्लस ग्लूटेन फ्री है। ओह, दैट इज अमेजिंग। दालें हैं तो सब ग्लूटेन फ्री हो जाएगा। उसमें कोई मैदा नहीं है, कोई गेहूं नहीं, कुछ नहीं डाला हुआ हमने। सो आई थिंक आपने तो सब कुछ केटर कर लिया। ग्लूटेन फ्री आ गया, इसमें प्रोटीन रोस्टेड प्रोटीन रिच आ गया, फाइबर रिच हो गया, फाइबर आ गया, दालें आ गई। सो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ कंसर्न, मतलब आपने बहुत ही थॉटफुली इन चीज़ों को बनाया। कोशिश यही है कि मतलब एट द एंड हमको कस्टमर की सेवा करनी है, तो वन स्टॉप शॉप इसलिए, मतलब वो जियो का कंसेप्ट ही यही है हमारा कि मतलब उसको सब चीज़ वहाँ मिले। माउथ फ्रेशनर्स की रेंज भी हमने वहाँ पूरी कंप्लीट रेंज रख रखी है कि भाई, प्लस घर की ग्रोसरी भी वो वहाँ से ले सकता है हमसे। सारी जो भी चीज़ें हैं हमने बेस्ट एक शॉप के अंदर रखने की कोशिश करी। फूड से रिलेटेड उसको अगर हमारे पास आ गया तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारे प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 मंथ्स होती है। उसका कारण है क्योंकि हम नेचुरल
प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, होल ग्रेन्स के ऊपर या दालों के ऊपर या मसाले जो भी हैं सब, हम कोई भी लाइफ एक्सटेंडेड चीज़ें हम हमारी नमकीन में नहीं डालते हैं। आपने मार्केट के अंदर देखी होंगी नमकीनें जो 6 मंथ्स की लाइफ आ रही है या 4 मंथ्स की लाइफ आ रही है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। अगर अपन रोटी से समझे किसी चीज़ को कि आज हमने रोटी बनाई या आज हमने कोई भी घर पे कोई भी चीज़ बनाई, तो आज बनाई, मैं यही कहता हूँ कि आज बनाते के साथ ही वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि वो काफ़ी दिन तक रहेगी। तो 2 महीने ही लाइफ हम हमारे प्रोडक्ट की देते, क्योंकि कोई भी लाइफ एक्सटेंडेड थिंग्स नहीं डालते उसमें। और अनियन गार्लिक भी जैसा कि मैंने आपको बताया 60% के अंदर है नहीं। तो जो ओरिजिनल फ्लेवर्स हैं, जो ओरिजिनल फ्लेवर्स हैं नमकीन में, वो आपको महसूस होंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसलिए हमने हमारा खुद का फिजिकल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर डाला, इसी वजह से। क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट की लाइफ 6 मंथ नहीं दे रहे हैं, 6 मंथ अगर नहीं दे रहे हैं, तो हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं पे भी मार्केटिंग करनी है हमको तो 6 मंथ्स तो लाइव देनी, क्योंकि 2 मंथ्स तो ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसमेंट में ही लग जाता है आपका। इस वजह से ही हम खुद के स्टोर्स या ऑनलाइन स्टोर हमारी उसके ऊपर वर्क करते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि फूड एनर्जी है जी, तो उसके अंदर जब तक प्राणों का सत्व है तब तक ही वो हमारे शरीर को गुण करेगा, अदरवाइज इट इज़ जस्ट टेस्ट, कोई गुण उसमें नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब हमारे घर पे मम्मी दादी जिस कंसेप्ट के ऊपर बनाते थे ना, सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर हम आज बना रहे हैं, मतलब इसलिए उसकी लाइफ इतनी ही है। गोविंद जी एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, इसमें ऐसा क्या खास है जो दूसरों से इसको अलग बनाता है? जहाँ आपने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, वही अपने आप में एक खास हो गया कि हम मार्केट की चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए। तो हम इसीलिए खास हैं कि हम एक अलग कंसेप्ट कस्टमर को दे रहे हैं। एक जो घर जैसा कंसेप्ट है स्नैक्स के अंदर, वो उसको दे रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करके। और मैन्युफैक्चरिंग से पूरा कंट्रोल हमारे पास है कि हाँ हमको किस क्वालिटी का, किस लेवल का उसको देना है, इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड हैं। और जो हमारे स्नैक्स हैं वो आपको औरों से अलग लगते हैं। गौरांग जी ये बताएं कि रोस्टेड और फ्राइड नमकीन में क्या अंतर है? फ्राइड नमकीन डीप फ्राइड होती है। रोस्टेड नमकीन में सारे ग्रेन्स जो हैं हम मैन्युफैक्चरिंग में साइंटिफिकली मेथड से ज्वार, बाजरा या मक्का इनको रोस्ट करते हैं। उसके बाद में सीजनिंग पर्पस, मतलब मसाला लगाने के लिए ऊपर से हल्का सा एक ऑयल लगाया जाता है, उसको अपन रोस्टेड कहते हैं। अब तो रोस्टेड नमकीन कोई नया कंसेप्ट रहा नहीं है, लेकिन हाँ हम इसके पायनियर हैं। तो आज और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन हम उनसे अलग इस वजह से हैं, हमको मालूम है कि रोस्टेड नमकीन के अंदर क्या अंतर है। लोग आज उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल डाल करके भी उसको रोस्टेड ही क्लेम कर देते हैं, तो वैसा नहीं है। हमारा रोस्टेड है तो हमने उस पर रोस्टेड लिखा हुआ है, क्योंकि आज हम जियो के अंदर सब तरीके की नमकीन बेच रहे हैं। रोस्टेड है, फ्राइड है, तो हम लिखते हैं उसके ऊपर बाकायदा। आजकल बेक्ड मठरियों का कंसेप्ट चल रहा है, तो बेक्ड मठरी मिल जाएगी हमारे पास में। कचौरियाँ हैं, कई बेक्ड कचौरी, ओवन रोस्ट केले की चिप्स है, सब कस्टमर की डिमांड के ऊपर ही है। तो कस्टमर ने मांगा तो हमने दिया उसको। तो सबसे कम ऑयल किस में लगता है? सबसे कम ऑयल तो जो हमारी प्योर रोस्टेड नमकीन है जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है, उसके अंदर ही सबसे कम ऑयल लगता है। हम नमकीन को सेकते नमक के अंदर ही है, नमक में सिकती। तो अगर बिल्कुल 0% ऑयल चाहिए कस्टमर को तो प्लेन नमकीन खाएगा, और अगर हल्का सा मसाला चाहिए तो उसके अंदर सबसे कम ऑयल होता है। फिर उसके बाद आती है बेक्ड, फिर उसके बाद आती है फ्राइड। सो आई थिंक यही ट्रांसपेरेंसी जो आप कस्टमर के साथ रखते हैं, जी। इसीलिए कस्टमर शायद विजय स्टोर या गोविंद जी के पास हर बार लौट के बिल्कुल मैम, ये इस चीज़ का मतलब शुरू से पिताजी ने भी बताया कि जो चीज़ है अपने को हमेशा कस्टमर को बतानी है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम 100% नमकीनें बना रहे हैं तो उसमें से 100 में से 60%, 65% नमकीन में तो हम ग्राउंडनट ऑयल ही डालते हैं। अब आज मार्केट में तो सब तरीके के ऑयल लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑयल माना जाता है अगर नमकीन में, तो वो ग्राउंडनट ऑयल ही माना जाता है। जी। तो वही हम काम में ले रहे हैं और लिखते भी हैं हम उसके ऊपर, कस्टमर को बताते हैं। रॉ मटेरियल सिलेक्शन से लेकर रोस्टिंग और पैकिंग तक गोविंद जी का नॉन नेगोशिएबल क्वालिटी सिस्टम क्या है? क्वालिटी है, इसी के पीछे हम जिंदा हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नॉन नेगोशिएबल ही है मैम। जो रॉ मटेरियल सिलेक्शन है उसमें छोटे छोटे लॉट्स पहले हम खरीदते हैं। पीनट हो गया या ज्वार बाजरा, कुछ भी XYZ दालें हो गई,
पहले एक छोटा लॉट खरीदते हैं, हम देखते हैं, उसकी लैब टेस्ट होती है, जांच करवाते हैं और रोस्ट करके भी देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद ही उसका हम बड़ा लॉट खरीदते हैं। जैसा कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं, 2 ही महीने की शेल्फ लाइफ है हमारे प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट कोविड आया था जब, तब अचानक 1-1.5 महीने तक कोई भी कहीं जा नहीं पाया था, मतलब उस चीज़ के लिए अपन तैयार ही नहीं थे। तो करीब मैं आज भी मुझे याद है 2-2.5 हज़ार किलो माल था हमारा, रोस्टेड नमकीन थी हमारी। तो वो तो सब जनरल चल ही रही थी, रोज़ बिक रही थी। तो अचानक अब आ गया वो, तो वो एक जो चीज़ थी तुरंत हमने उस चीज़ को डिस्पोज किया। मतलब हमने उस चीज़ को स्ट्रिक्टली, ना तो किसी को, ना कहीं गाय को खिलाया, ना किसी कस्टमर को बेचा, उसको तुरंत हमने डिस्पोज किया। तो क्वालिटी के अंदर तो पिताजी ने भी हमेशा यही सिखाया है, चाहे कुछ भी हो। कई बार हम जैसे गजक भी बनाते हैं, तो गजक के अंदर कोई लॉट अगर मान लो कुछ होता है उसके अंदर, तुरंत उसको हम रोक देते हैं। जयपुर के अंदर तो फिर भी 2-3 महीने ही बरसात होती है, लेकिन बॉम्बे हो गया और आउट ऑफ कई जगह के ऊपर हमेशा बरसात होती ही रहती है, ऐसे ह्यूमिडिटी रहती है। तो नमकीन जो होती है उसका सबसे बड़ा दुश्मन ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है। तो हल्का सा भी खुला छोड़ दिया आपने उसको तो वो खराब है। तो एक तो इसमें हमने सबसे पहला कंसेप्ट लाया कि सब छोटी पैकिंग करते हैं। आप किसी भी ब्रांड की देखेंगे 500 ग्राम, आधा किलो या 1 किलो, इतनी पैकिंग होती है, पर हमारे सभी प्रोडक्ट्स की पैकिंग 200 ग्राम्स ही है। हम खुद कस्टमर को कहते हैं कि आप छोटा लेके जाओ, कम क्वांटिटी लेके जाओ, इससे आपके दर्शन भी हमको वापस दोबारा जल्दी होंगे और कोई नई नमकीन बनाई हमने, आप वो भी चखेंगे और वो भी लेके जाएंगे। तो इसलिए हमारा कंसेप्ट ऐसा ही है, 200-200 ग्राम के पैकेट बनाते हैं छोटे छोटे। हाँ, क्योंकि ये जो छोटा पैकेट है ये फंक्शनल है। हाँ बिल्कुल, और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। आपने कहीं भी उसको पैक कर लिया, अपने पर्स में भी रख लिया, सो बिल्कुल हैंडी भी बहुत है। कुछ प्रीमियम स्नैक्स है हमारे, जैसे वो एडमामे बीन्स हो गए या प्रोटीन बीन्स मसाले के हो गए हमारे, या फ्रूट एंड नट मूसली हो गई, ये हम कैन पैकिंग में भी देते हैं ताकि वो एक प्रीमियम लुक भी लगता है कस्टमर को, और वो घर पे भी इजीली मतलब खा सकता है, उसको कहीं ले जाना है तो भी ले जा सकता है। आज मिलेट्स बहुत ट्रेंड में हैं, तो आप उसको साइंटिफिकली कैसे प्रोसेस करते हैं जिससे कि वो इजीली डाइजेस्टेबल बने और एट द सेम टाइम उनका हेल्थ कोशेंट भी बना रहे? आज मिलेट्स ट्रेंड कर रहे हैं, पर हम तो 1954 से ही मिलेट्स को सर्व कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, रागी हो गई। अब जब मिलेट ईयर बना दिया मोदी जी ने, तो उसके बाद में तो फिर अब सब लोग जानने लग गए, पर हम उससे पहले से भी कोडू मिलेट हो गया, बार्नयार्ड मिलेट हो गया, लिटिल मिलेट हो गया, ये एज रॉ भी हम हमारे पास रखते हैं, प्लस इनकी जो नमकीन है वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। आपने खुद भी देखा होगा कि बाजरा जो है वो आदमी सर्दी में खाता है, बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में खाते हैं। कस्टमर हमसे पूछता है कि आप बाजरे की नमकीन बेच रहे हो तो ये तो गर्मी करेगा हमको, तब हम उसको ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं जवाब देते हैं कि बाजरे को अगर सही तरीके से प्रोसेस किया जाए ना तो वो कभी भी गर्मी नहीं करेगा आपको। जर्मिनेशन, हाँ 100%। हम तो 12 महीने बाजरे की नमकीन बेच रहे हैं, लेकिन वो गर्मी थोड़ी कर रही है कस्टमर को, क्योंकि प्रोसेस का अंतर। सारे ही मिलेट्स को अगर आप बिना सही प्रोसेस के खा रहे हैं तो वो आपको जितना क्लेम्ड है उतना बेनिफिट ही नहीं करते हैं वो आपको। हाँ, जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो भिगो करके बनना है का प्रोसेस है, हम उसी प्रोसेस के ऊपर इनको बनाते हैं, तो उनकी एक फुलान आना चाहिए उनके अंदर, या उनकी जो गर्मी निकलनी चाहिए भिगो करके। मतलब अगर वो ठीक से साइंटिफिकली प्रोसेस्ड नहीं है तो वो आपको गुण नहीं करेगा। क्योंकि नहीं, लेकिन करेगा तो सही, लेकिन उतना नहीं करेगा। मतलब अब जैसे उसको अगर 100% करना चाहिए गुण, तो वो 40%, 30% इतना तो करेगा। अब जो बाजरे के अंदर गुण है वो तो रहेगा ही। तो अपने पास क्या फेस्टिविटी के अकॉर्डिंगली भी स्नैक्स अवेलेबल? अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं। हाँ, हर फेस्टिवल और हर सीजन के लिए हमारे पास में स्नैक्स अवेलेबल रहते हैं। नवरात्रे के अंदर फलारी नमकीनें होती है, ये जो बार्नयार्ड मिलेट है इसको सावक ही तो कहते हैं, और सावक को आप आराम से खा सकते हैं। तो हम सावक सालों से खाते ही आ रहे हैं, ये तो अब बार्नयार्ड मिलेट नाम बोल दिया तो उसका हो गया, नहीं तो अपन घर में सावक की खिचड़ी बनती थी अपने, तो सावक के स्नैक्स भी आते हैं हमारे पास में, और सावक की नमकीन भी है। फलारी नमकीन है जो व्रत के अंदर, नवरात्रे के अंदर सब तरीके की मिल जाएगी आपको उपवास के लिए। इसके अलावा गर्मियों के अंदर, गर्मियों के सीज़न के अलग स्नैक्स हैं। सर्दियों के अंदर जैसे गजक है, तो गजक भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज मार्केट में इतने हेल्दी ट्रेंड्स ऑन हैं, कस्टमर के साथ ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी आप कैसे मेंटेन करते हैं?
मैं आपको एक और एग्जांपल दे करके बताना चाहूँगा। जैसे ड्राई फ्रूट्स है, हम हमारे जियो वाले स्टोर पे ड्राई फ्रूट्स बेचते ही हैं, तो हम कस्टमर को अवेयर भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो ड्राई फ्रूट्स को भिगो करके ही काम मिले। जी। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स जो हो गए, काजू हो गए या बादाम हो गए या पिस्ता हो गए, वो तो आप डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट है, हम हमारे बाकायदा हमने हमारे पैकेट्स पे भी लिखा हुआ है कि आप उसको भिगो करके काम में लें, वॉश तो करके ही काम में लें, प्लस भिगो करके भी काम में लें, क्योंकि एक तरीके से री एनर्जाइज कर रहे हैं अपन। और अभी जैसे अखरोट है जी, तो अखरोट, अब आजकल तो डॉक्टर अखरोट 12 महीने खाने के लिए बोलता है। पहले के ज़माने में लोग ड्राई फ्रूट खाली सर्दियों में या दिवाली पे उनके घर पे आता था, लेकिन आज ड्राई फ्रूट आदमी 12 महीने खा रहा है। तो 12 महीने खा रहा है, वही उसके अंदर भी अगर वो भिगो करके उसको खा रहा है ड्राई फ्रूट को, तो वो उसको फ़ायदा करेगा। अगर वो उसको भिगो के नहीं खा रहा है तो वो बल्कि उसको गर्मी कर जाएगा ड्राई फ्रूट। कई बार वो यही होता है कि उसने काजू भी खा लिया, बादाम भी खा लिया, सही प्रोसेस से नहीं खाया, उसको गर्मी कर गई, फिर उसके कभी फुंसियाँ निकल जाती है चेहरे के ऊपर या कुछ हो जाता है। तो वो वाली चीज़ें, मतलब अगर सही प्रोसेस से खाएंगे तो हम हमारे शॉप से कस्टमर को अवेयर भी करते हैं कि वो उनको भिगो करके खाना चाहिए। या जैसे हमारी एक जौ की गुली का दलिया होता है, तो जौ की गुली का दलिया हम कस्टमर को, जो सबको तो नहीं बोल पाते हैं एक एक कस्टमर को, लेकिन हम बोलते हैं कि भाई आप भिगो करके उसको काम में लोगे ना, बनाओगे दलिए को, वो बहुत बहुत बढ़िया बनता है। सेम गोज विद रोस्टेड स्नैक्स या फ्राइड स्नैक्स। तो एक सही प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो कि यूनिक हो, जो सिर्फ आपके पास मिलता हो? जैसे पहले हमारे दादाजी ने तो स्टार्ट किया था सदाबहार मिक्सचर से, तो वो एक लेगेसी प्रोडक्ट है हमारा। सेम उसी तरीके के ऊपर एक मिलेट मिक्स है जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, अमरंथ सीड्स, इनका एक स्पेशल मिक्सचर है। तो वो अभी जो हमारा सबसे बेस्ट चल रहा है, और वो चीज़ जिस साइंटिफिक प्रोसेस से हम बना रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता शायद अभी और कहीं आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो वो आपको बहुत फ़ायदा भी करता है खाने के अंदर, और वो प्रोडक्ट एक ऐसा है हमारा जो मिल रहा है। इसके अलावा जैसा कि स्टार्टिंग में भी अपनी बात हुई थी, हम कस्टमर फीडबैक बहुत लेते हैं। तो मुझे एक याद आ रहा है कि हमारी श्यामनगर वाली शॉप जियो पे एक बाबूजी आए थे, उनको क्या ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे थे। वो बोले कि बेटा सीडलेस मुनक्का मिल जाएगी क्या? तो सीडलेस मुनक्का तो कहीं मिलती नहीं है, मुनक्का में तो बीज आते हैं। तो उस टाइम तो मैं उनको दे नहीं पाया, क्योंकि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी, या तो मतलब वो खाते रोज थे पर या तो उनसे निकलते नहीं होंगे, या कोई हाउस हेल्प की कोई दिक्कत होगी, किसी भी वजह से उन्होंने एक ट्रस्ट की वजह से कि हाँ भाई इनके तो मिल ही जाएगा या ये कर देंगे, उन्होंने मेरे से बोला कि है क्या। उस टाइम तो मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे मन में तो कहीं ना कहीं था ही कि अपन बैठे सेवा के लिए है। फिर हमने प्रोसेस देखा किस तरीके से हम स्टेनलेस स्टील के कटर से, जिससे कि एकदम हार्म नहीं हो किसी भी चीज़ को, ना ड्राई फ्रूट को हार्म हो, हाइजीनिकली हमने उसके सीड निकाल ले। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में तो हम ही एकमात्र ऐसे स्टोर हैं जो सीडलेस मुनक्का दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस। जी। फिर सेम कंसेप्ट हमने खजूर के ऊपर भी लाए। सीडलेस खजूर मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन वो आगे से ही मतलब सीडलेस होकर के आ रहे हैं। उसमें किस तरीके का खजूर आ रहा है, आधा खजूर कैसा है, आधा कैसा नहीं है, वो चीज़ आ रही है, और वो वहाँ से ही सीडलेस होकर आ रही है। तो उसमें हो सकता है कुछ मतलब उन्होंने लाइफ ऐड करने के लिए कुछ डाला हो। तो हम मार्केट से बहुत बढ़िया ताज़ा खजूर खरीदते हैं, और जैसे मुनक्का करते हैं वैसे ही खजूर भी सीडलेस दे रहे हैं कस्टमर को। हाँ, तो देखिए कितना कंफर्टेबल हो गया बुजुर्गों के लिए, कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि कभी कोई हेल्प नहीं होती, कभी कोई उनको वो बीज निकाल के देने वाला नहीं होता। सो आप हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से मार्केट रीड करके कस्टमाइज करते जा रहे हैं। सेम चीज़ हमारे एक अखरोट भी है, अखरोट भी हम फ्रेश ही क्रैक करते हैं। मतलब जो हमारे से जुड़े हुए कस्टमर है वो तो समझ पाएंगे इस चीज़ को। मतलब लोग खुद क्रैक करे हुए अखरोट का एक अलग ही टेस्ट होता है, तो वो हम खुद ही क्रैक करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से आए, तो हमको मालूम है कि जहाँ पर भी हम अगर मार्केट में गए अखरोट खरीदने जाता हूँ मैं खुद, मेरे को पिताजी ने सबसे पहले यही चीज़ सिखाई हुई है कि अपने को वही चीज़ बेचनी है मार्केट में जो आप खुद बिना किसी चिंता के खा सको। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो जैसे मार्केट में कभी जाता हूँ अखरोट खाने, हल्का सा कड़वापन आता है उसमें या कुछ आता है, तो फिर मैं देखता हूँ यार कैसे सुधरेगी, फिर वो ऐसे ही सुधरेगा कि खुद ही छीलो उसको। गोविंद जी में इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, तो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज होती है? इसका मैम आंसर बहुत ही आसान है कि क्योंकि एक लेगेसी बिजनेस है, तो हमने ना सबने डिवाइड कर रखा है
मतलब पिताजी ने अपना अलग डिवाइड कर रखा है कि मैं इन चीज़ों की क्वालिटी का मैं ध्यान रखूँगा। मेरा भाई है, उसने अलग देख रखा है कि पैकेजिंग का या मतलब ये 10 प्रोडक्ट या 50 प्रोडक्ट है, इनकी क्वालिटी मैं देखूंगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी मैं देखता हूँ। तो वो कंसिस्टेंसी है कि वो हमने डिवाइड कर रखा है कि इन प्रोडक्ट को कौन कौन देखेगा। तो हम रेगुलर उसको चेक करते हैं। प्लस क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स हमने लगा रखे हैं हर जगह के ऊपर, जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग में है, जहाँ रॉ मटेरियल सिलेक्शन में है, सब जगह पे जो प्रोक्योरमेंट में हमने उन सब जगहों के ऊपर लगा रखे हैं ऑफिसर्स। हमने शुरू से ही हर स्टाफ को समझाया कि अपने को क्वालिटी बेचनी है। तो आज सारा स्टाफ इस चीज़ के लिए अवेयर है, हर पॉइंट के ऊपर। उसको भी अगर कहीं लगता है ना कि कोई चीज़ कमज़ोर जा रही है आगे, वो तुरंत खुद ही उसको रोक देता है, हमको तुरंत बताता है कि इसमें ये कमी है या इसमें ये। तो वो पूरी कोशिश करते हैं हम कि एंड कस्टमर या एंड यूज़र तक वो चीज़ नहीं जाए। सो आई थिंक जैसा लीडर होता है वैसे ही सारी टीम होती है। तो इसमें तो मैं आपकी लीडरशिप की दाद देना चाहूँगी कि आप क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर बहुत ही जोर देते हैं और ध्यान रखते हैं। आज 1000 किलो नमकीन बेचना कोई बड़ी बात नहीं, आज हम ऐड करेंगे या प्लेसमेंट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्वालिटी बेचना मैम बड़ी बात है। तो हर आदमी का अपना अलग अलग है। हम क्वालिटी बेचना चाहते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर क्वालिटी जा रही है सो अल्टीमेटली क्वांटिटी विल फॉलो। रिपीट कस्टमर है मैम हमारे। तो मतलब आज मैं आपको कई ऐसे कस्टमर्स हैं जो खुद आते थे, जिनके दादाजी आते थे, फिर पिताजी आने लगे और आज वो खुद आ रहे हैं। तो जैसे हमारा लेगेसी बिजनेस है, वैसे ही लेगेसी कस्टमर्स भी हैं हमारे। जब मैं आपकी वेबसाइट पे गो थ्रू कर रही थी तो आई केम अक्रॉस सम शिपिंग चार्जेस। जी, मार्केट में शिपिंग फ्री है और आपके पास ट्रांसपेरेंट शिपिंग चार्जेस हैं। सो ये प्राइसिंग मॉडल को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अब एक कहावत है, आपने अगर सुनी हो तो तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। तो मतलब ऐसा अगर मैं खुद कस्टमर बन करके कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं पता है अगर वहाँ आगे फ्री शिपिंग लिखी हुई है तो वो शिपिंग वो खुद तो नहीं भुगत रहा है ना, क्योंकि शिपिंग की तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, तो वो सब उसको फ्री तो नहीं दे रही होंगी, वो कहीं ना कहीं से तो पे कर ही रहा है उसका, तो वो उसको उसके अंदर ही ऐड कर लेता है। मैं हमारे प्रोडक्ट्स की बात करूंगा तो 45 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, ये जो नॉमिनल रेट्स है 2 डिजिट के अंदर जो रेट्स हैं, इसमें आपको हमारी वेबसाइट पे सामान मिल जाएगा। लेकिन आप और कोई XYZ ब्रांड का अगर देखते हैं तो उनकी सेम वैसी चीज़ काफ़ी हाई रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो वो लोग उसके अंदर फिर डिस्काउंट भी दे देते हैं कि हाँ भाई 15% डिस्काउंट भी है, फ्री शिपिंग भी है। उसके बाद भी हम जो नॉमिनल मार्जिन रख रहे हैं उससे ज़्यादा मार्जिन उनका हो जाता है उसके अंदर। तो ये मतलब अपन एक तरीके से घुमा ही रहे हैं कस्टमर को। तो हम वो नहीं चाहते कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं। वो जो हिडन चार्जेस होते हैं, हाँ, जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कस्टमर से लेते हैं, आप उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं। बिल्कुल मैम, जिससे कि वो तीनों में से कहीं से भी ले ना, चाहे शॉप से ले। अब जो जयपुर के कस्टमर है हमारे, उनके लिए तो हमने मतलब जो सामान है वो ले लें, उसके बाद पोर्टर से भी भेज देते तो सेम डे उनको डिलीवरी हो जाती है ऑल ओवर जयपुर के अंदर 20 किलोमीटर्स में। तो गौरव जी, आपका एक पारंपरिक बिजनेस है जो कि 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है और अगले 10 साल में आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं? हम राजस्थान से बाहर ऑल ओवर इंडिया के अंदर गोविंद जी को एक हेल्दी ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि अब अभी भी है, पर मतलब एक आदमी मतलब अगर कहीं हेल्दी स्नैक्स का नाम ले तो उसको गोविंद जी आना ही चाहिए दिमाग के अंदर। उस मतलब आगे 10 साल के अंदर हमारी ये प्लानिंग रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कस्टमर अच्छा खाना चाहता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि उसको अच्छा खरीदना कहाँ से। पैसा तो वो खर्च कर ही रहा है, रोस्टेड स्नैक्स मैं क्या, मेरे अलावा और 100 लोग बेच रहे हैं, लेकिन जो सही प्रोसेस से बन रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अकेला बना रहा हूँ सही प्रोसेस से, शायद 10 लोग बना रहे हैं सही प्रोसेस से, 90 नहीं बना रहे। तो वो 10 लोग सब तक पहुँचे ताकि सबका फ़ायदा हो। और B2B के अंदर भी हम जो कुछ होलसेल वाले बिजनेसमैन हैं, हम होलसेल भी करते हैं अभी भी जी। अभी हम होलसेल उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो खुद का मतलब खुद का स्टोर चला रहे हैं। जैसे हम हमारे खाने से प्यार करते हैं, सेम वैसे ही
गुजरात के अंदर भी कोई आदमी है जो खाने से प्यार करता है, तो वो खुद एक स्टोर चला रहा है, तो वो हमारे प्रोडक्ट की महत्ता समझता है। वो समझता है कि ये हल्का सा थोड़ा कॉस्टली भी है, तो लेकिन वो प्रोसेस की वजह से कॉस्टली, तो वो खुद डायरेक्ट अपनी शॉप पे बेच रहा है उसको। तो हम अभी भी होलसेल कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को दे रहे हैं, प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया जा रहा है, पर वही लोग ले रहे हैं हमसे जो खुद डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, जो खुद एक अपना स्टोर चला रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं आगे 10 साल के अंदर कि हम खुद भी कस्टमर से घर घर जा कर के जुड़े, ऑब्वियसली थ्रू वेबसाइट। गौरांग जी, ये बताइए कि अगर आज कोई भी हमारा कस्टमर पहली बार गोविंद जी के बारे में सुन रहा है, तो आप क्या इन्फॉर्मेशन उनको देने चाहेंगे? मैं सबसे ज़्यादा यही चाहूँगा गोविंद जी के बारे में कि उसको पता चले कि हम होल ग्रेन्स के ऊपर काम करते हैं जी। एक रोस्टेड नमकीन जो है ना, मतलब जिसके हम पायनियर हैं, तो मैं चाहूँगा अगर गोविंद जी सुन रहा है तो वो रोस्टेड नमकीन के लिए हमको सबसे पहले तो याद करें, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बाजरा पफ या किनवा पफ, रागी पफ, इस तरीके के कई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन वो सब क्या है मैम, एक्सक्रूडर से बनते हैं, आटे से बनाते हैं उसको, लेकिन हम आज भी होल ग्रेन के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है। तो एक होल ग्रेन हेल्दी स्नैक्स, इस लाइन के लिए हमको गोविंद जी को वो सबसे ज़्यादा जाने। सो गौरांग जी, हमने आपसे डिटेल्ड बातें तो बहुत सारी कर ली। नाउ लेट्स क्विकली गो फॉर अ रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल। योर फेवरेट स्नैक फ्रॉम योर ओन ब्रांड? मिलेट मिक्स। योर फेवरेट स्नैक फ्रॉम अदर ब्रांड? भावनगरी गाठिया फ्रॉम वन गुजराती ब्रांड। One product you suggest for summers? जौ का सत्तू। One product you suggest for winters? क्रंची लड्डू। आलू भुजिया और roasted चना? रोस्टेड चना बट विद हींग। One protein snack from your portfolio? प्रोटीन बीन्स। How often do you snack? Daily, weekly or alternate days? डेली। Describe Govind ji in one word. ऑनेस्टी। So गौरांग जी, आज हमने गोविंद जी के बारे में इतनी सारी बातें करी। आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपकी जनरेशन, बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिली। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो यंग जनरेशन है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? हालांकि फूड इंडस्ट्री बहुत आकर्षित करती है लोगों को, और कोविड के अंदर जब खास तौर से कुछ भी नहीं खुला था, सिर्फ फूड को परमिशन थी, तो उसके बाद से तो सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, मतलब काफ़ी लोग इस लाइन के अंदर आ गए। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, मेरी एक ही राय है उनको कि आप कोशिश करें कि अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करें, खुद अपने प्रोडक्ट को बनाएं। अगर पॉसिबल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग आपकी, तो आप किसी रिलायबल ऑथेंटिक मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट खरीदें जो साइंटिफिक तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाता है। मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जो फूड है वो एक ट्रस्ट है। करेक्ट। बेच तो आप आसानी से दोगे, आज मेटा के ऊपर आपने ऐड चलाया, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन सेल भी आ रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अंदर भी संतुष्ट होने चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट खा के कस्टमर संतुष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं वही कहना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर्स को कि पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा पैसा कमाना चाहिए कि अपने को मतलब रात में सुकून से नींद आ सके कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे ब्रांड का मोटो भी यही है, लोगो भी हमारा यही है कि ईट गुड एनी टाइम। तो थैंक यू गौरांग जी, आज गोविंद जी के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला, आपका जर्नी, और बहुत ही आपने आज हमें एनलाइटन किया। आज हम सबको इतनी सारी बातें जानने को मिली होल ग्रेन्स के बारे में, फ्राइड, बेक्ड और रोस्टेड ग्रेन्स के बारे में, मिलेट्स के बारे में। अगर आपके पास में कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन कमेंट अस इन द वीडियो लिंक एंड वील बी देयर टू आंसर यू। और गोविंद जी को ज़रूर विज़िट करें।